ये सारे नेता मिलकर बर्बाद कर दिया है। जिसका बच्चा भी यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ लेगा, उसका बच्चा सऊदीया मलेशिया के अलावा किसी भी कार्यालय में नहीं जा पाएगा। तो अगर आपको मांगना है तो ये मांगे कि मेरे बच्चे के लिए स्कूल कौन सही करेगा। मांगना है तो मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए स्वास्थ्य में कौन सुविधा देगा, उसके लिए आप खड़े होइए। आप सभी प्रतिनिधिगण से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग गांव गांव में कहिए कि अगर शिक्षा में सुधार चाहिए, शिक्षा में सुधार की गारंटी राष्ट्रीय जनमत पार्टी लेती है, बुलडोजर वाले लेते हैं। हम लोग ऐसा कानून पारित करेंगे कि इस क्षेत्र के एक एक सरकारी स्कूल को बोर्डिंग सराह शिक्षा में हम लोग लेकर जाएंगे। इसकी गारंटी अगर मुझसे बेहतर कोई देता है तो उसको आप वोट दे दीजिए, वरना एक बार जिंदगी भर आप 60-70 बरस से कांग्रेस वाले या जो भी लोग राजनीति किए होंगे उनको वोट देते चले आए हैं, कोई उपलब्धि नहीं है। इन स्कूलों का हालत इतना बदतर कर दिया कि आपके बच्चे अगर यहाँ पढ़ेंगे तो या तो लेबर बने, लेबर के सिवा कुछ बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय जनमत पार्टी को आप आगे बढ़ाइए। बुलडोजर को एक बार लाइए, काम नहीं कर पाए तो दोबारा हम लोग को भी मत लाइए। मगर आप उससे सवाल नहीं करते हैं, जिसके वजह से ही आज हम लोग ऐसे पीछे हैं। इसका कारक और कोई नहीं, कारक हम लोग खुद हैं जो समाज हमारा पीछे है। वरना एक ही नेता बार बार आपको ठगता जा रहा है और आप वोट भी उसी को अंत में क्यों देते हैं। भाई सवाल हमारा समाज से भी है कि जिसने कहा कि हम ये चीज करेंगे वो चीज करेंगे, वो अगर आपको वो काम नहीं करता है 5 साल के पीरियड में, तो दोबारा आप उसको इलेक्शन क्यों जिताते हैं। आप उनसे अगर ये सवाल करें कि भाई आपने वादा किया था कि मैं यहाँ पर खाद की फैक्ट्री लगाऊंगा, तो आज एक उनके कार्यकाल के बाद में एक बोरी खाद के लिए हमारे किसान भाइयों को मार क्यों खाना पड़ रहा है। हमारे किसान भाइयों को आखिर में एक बोरी के खाद जिसका कीमत 1200-1300 होना चाहिए, आखिर में 5000 तीरने पर देने पर भी क्यों नहीं मिल रहा है। मीटर का बिल उठाता है, हम लोग बारंबार आवाज उठाते आ रहे हैं कि किसान के कृषि मीटर का बिल बिना होना चाहिए, निःशुल्क उनको बिजली उपलब्ध कराया जाए। और इसी वजह से हम लोगों के ऊपर बारंबार हमला हुआ और जब किसानों के बात किए तो ये लोग, यही यहाँ के नेता, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के मेयर साहब लोग मिलकर हम लोगों के ऊपर पुलिस से हमला करवाया। और आप लोग को पता होगा कि मेरा भी पैर तोड़ दिया गया था। किसके लिए? किसानों के लिए, जबकि हम कोई सांसद या मेयर या वड़ाध्यक्ष नहीं थे। फिर भी हम लोगों ने किसानों के लिए लड़ा। ये गरीब रिक्शा वालों का जो है, एक रोजगार तो ये लोग दे नहीं सकते हैं, मगर गरीब रिक्शा वालों के ऊपर बुलडोजर चला था ये लोग। कांग्रेस, एमएलए, जसपा, ये सारी पार्टी मिलकर इसी नगर पालिका सीडीओ कार्यालय में हजारों रिक्शा बंद कर दिया था और रिक्शा तोड़ने का अभियान चालू किया था। उन रिक्शा वालों को बचाने के लिए हम लोगों ने रोड में जाकर गिरफ्तारी देकर आंदोलन करके और हजारों रिक्शा वालों को हम लोगों ने बचाया है। ये कोई छपरी वाला, बिरवा वाला, लुक्का वाला, हुक्का वाला कोई नहीं आया था। अगर कोई सामने आया था तो बुलडोजर वाला आया था। और हम लोगों ने उस टाइम में कहा था कि अगर एक भी रिक्शा आप लोग तोड़े तो आपके नगर पालिका और ये जो संसद भवन बनाकर बैठे हो, वहां पर बुलडोजर हम लोग चला देंगे। हम किसी पूंजीपति से हम नहीं चाहते, अगर पूंजीपति साथ नहीं देना चाहते तो नहीं दे, मगर हमारी लड़ाई जिस वर्ग के लिए है, हम लोग आप लोग से आग्रह करेंगे कि मुझे सिर्फ यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का रिक्शा चालक ही मेरा साथी है। ये अगर साथ देते तो इनके लिए जीवन भर लड़ता रहूंगा। मेरी लड़ाई यहाँ के गरीब वर्ग के लिए है, मेरी लड़ाई यहाँ के रिक्शा वालों के लिए है। जिंदाबाद। जहाँ कांग्रेस है, जहाँ माओवादी है, जहाँ लोसपा जासपा है, वहीं पर राष्ट्रीय जनमत पार्टी डरता है। यानी जितनी पावर उनका मिली है, जितना जिम्मेदारी उनका मिले, उतने ही राष्ट्रीय जनमत पार्टी का मिली है। आप लोग कोई पार्टी से, पार्टी के लिए जियो जान से मेहनत कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। यही मेरी एक आप लोगों से अनुरोध है। पद नहीं, हिम्मत। सदस्य
महिला नेत्री श्री किताबुन्निसा दर्जी को अपना 2 शब्द मंतव्य रख देने के लिए मैं हार्दिक अनुरोध करता हूं। अपना विचार रखो, शर्म न। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। अब पार्टी का दस्तावेज करा है, पार्टी दस्तावेज हम लोग आए हैं काठमांडू से। अब मेहनत करा जाए सब लोगों ने। इब्राहिम भाई साहब जो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने चुनाव लड़ने के बाद भी उनको विजय नहीं मिली। कोशिश किया गया, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो उनके पीछे लग गए, उनको हर तरीके से। हम लोगों ने आशा है, हम लोगों का विश्वास है कि एक बार इनका जितावत है। ये मेहनत करी है हम लोगों के, महिला लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है और उनका एक बार जितावा जाए। इसी तरह अपना मंतव्य रख देने के क्रम में हमारे बड़े भाई श्री रविकांत गुप्ता जी, समय कम है, थोड़े समय में अपना पार्टी के बारे में और प्रचार प्रसार के बारे में और पार्टी दल दर्ता के बारे में अपना विचार विमर्श समाज के बीच में रखें। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, संचालक, इस